हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए और आरएनए। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम डील करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है। तो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन जो है कोशिका द्रव्य में बनता है। जैसे क्वेश्चन है, डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो डीएनए होता है वो जब बनता है या फॉर्मेशन होता है डीएनए का, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। एस फेज क्या है? तो एस फेज जो है वो जब सेल साइकिल होता है तो सेल साइकिल के पीरियड में डीएनए का संश्लेषण होता है या डीएनए बनता है, उस कंडीशन को या उस स्थिति को एस फेज कहा जाता है। और एस फेज में ही डीएनए का संश्लेषण या उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए मॉडल किसने दिया था? जो द्विकुंडीय डीएनए मॉडल था उसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? तो एडेनिन और थायमिन के बीच में जो है 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है, उसके बीच में 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घुलनशील आरएनए किसे कहते हैं? तो जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसे घुलनशील आरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैसेंजर आरएनए किसने दिया था? तो मैसेंजर आरएनए था या मैसेंजर आरएनए का जो खोज किया था या जिसने नाम दिया था वो जेकब और मनार्ड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? तो आरएनए केंद्रिका में संश्लेषित होता है या इसका जो फॉर्मेशन है वो केंद्रिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए का क्लेवर लीफ मॉडल किसने दिया था? जो ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए का जो क्लेवर लीफ मॉडल था वो किसने दिया था? तो उसे रॉबर्ट हॉली ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखला की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो उसका बैकबोन शर्करा और फास्फेट समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन में अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन में अनुपूरक या प्राइमर या जो डीएनए का खंड होता है वो जुड़ता है, उस समय फास्फोडाइएस्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आरएनए को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो आरएनए जो है आरएनए को 2 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। एक है जेनेटिक और दूसरा है नॉन जेनेटिक। तो जो जेनेटिक होता है उसमें डीएनए उस डीएनए में आनुवंशिक वाहक का जीन पाया जाता है और नॉन जेनेटिक में इसमें आनुवंशिक जो जीन होता है उसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति और कार्य के आधार पर नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है हेटेरोजीनस आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए, तीसरा है आरआरएनए और चौथा है टीआरएनए और पांचवा है प्राइमर आरएनए और छठवा है राइबोजाइम आरएनए। ये सारे आरएनए जो हैं वो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम ये फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन बेस पाई जाती है? तो जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल और साइटोसिन पाया जाता है। वहीं डीएनए में
गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है जहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला के हर घुमाव में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। तो श्रृंखला के जो प्रत्येक घुमाव होता है वहाँ पे बेस पेयर की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड होती है तो 2 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होती है वो 3.4 होती है। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना। थैंक यू।